इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूजनीय नवव्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। सौरभ जैन शिवनगर जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शेषाक्षत प्रतिदिन दुकान आदि में छेपण कर सकते हैं क्या? नहीं, ये मांगलिक चीज है। नागल में दुकान की शुरुआत में प्रतिदिन को मजाक मत बनाओ। मंगला रूप जो है, मंगल कलश प्रतिदिन स्थापित नहीं किया जाता, मंगल पूजा प्रतिदिन नहीं की जाती। प्रारंभ में ही जब उसको शुरुआत करें तब करना चाहिए। भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन शेषाक्षत, सुदर्शन चक्र और 9 नदियों पर नहीं छिड़कता था। मार्च पहले दिन जिस दिन वो प्रकट हुए उसी दिन करना चाहिए, प्रतिदिन नहीं। अनीता जैन अभाना दमोह से पूछती हैं, गुरुवर, आदमी को आगे बढ़ने के लिए धर्म जरूरी है या धन? एक व्यक्ति को पेड़ लगाने के लिए बीज जरूरी है या फल? बीज चाहिए या फल चाहिए? खाने में फल आएगा, लेकिन बीज के बिना फल कैसा, और फल के बिना बीज कैसा? धर्म के बिना धन विनाश का कारण है, और यदि धन नहीं है तो वो धर्म कैसे कर पाएगा गृहस्थ? गृहस्थ को दोनों चाहिए। धन के साथ यदि धर्म का संयोग मिलता है तो वह धन हमें दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। और यदि हमने धर्म को ही मुख्यता दी, धन की तरफ नहीं दी, तो धर्म संसार को संभालता नहीं है, संसार को समाप्त करता है। मैं सदा कहता हूँ, गृहस्थ 24 घंटे धर्म करेगा तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी, और गृहस्थ यदि धर्म बिल्कुल ही नहीं करेगा तो गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। अब आप निर्णय करें, नष्ट करना है या भ्रष्ट करना है। तो गृहस्थ के लिए दोनों चाहिए। सुलभ जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्री भक्तांबर जी के 25वें श्लोक के अनुसार आदिनाथ भगवान और महादेव में कुछ समानता है क्या, और अगर नहीं तो हमें किस प्रकार से? कोई समानता नहीं है, दोनों का रूप अलग अलग है, दोनों का स्वरूप अलग अलग है। कोई लक्षण और चिन्ह मिल जाने से दोनों एक नहीं हो जाते। रौनक जैन बैल के लक्षण लेकर कैलाश पर्वत को लेकर के एक नहीं मानना चाहिए, दोनों में बहुत अंतर है। किसी रूप में कोई दूर दूर तक समानता का सवाल ही नहीं। रौनक जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, घरों की छत पर फालतू का जैसे टूटा फूटा सामान पड़ा रहता है, तो क्या उसका कोई वास्तु का प्रभाव घर पे पड़ता है? बड़ा प्रभाव पड़ता है। घर में कभी भी कबाड़ खाने की चीज नहीं रखना चाहिए। लोग एक छोटी सी बरनी के लिए टूटे हुए जूते चप्पलों को रख लेते हैं। वो मान लीजिए 1 महीने रखे रहे तो एक बरनी तुम्हारी 100 रुपये की आई, लेकिन वो हजारों लाखों का नुकसान कर देगा। जिस वस्तु का कोई निकट भविष्य में उपयोग नहीं है, ऐसी निरुपयोगी वस्तु को घर में रखना बराबर नुकसानदायक है। घर में कोई कबाड़ खाना होना ही नहीं चाहिए। जिनेंद्र कुमार जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जो केवल ज्ञान सब कुछ जानते हुए भी मात्र जानकारी ही देता है, इससे ना तो केवल ज्ञानी को कुछ लेना देना है और न जिसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है उसे भी कुछ फायदा या लाभ नहीं होता। जिस प्रकार मरीचि को जानकर कि मैं 24वां तीर्थंकर बनूंगा,
मगर उन्हें कुछ भी उसका कोई लाभ नहीं हुआ, तो ऐसे केवल ज्ञान से क्या फायदा? केवल ज्ञान ना तो कोई बताता है, ना उसने बताने के लिए केवल ज्ञान प्राप्त किया है। केवल ज्ञान तो अपने आप हुआ है। यदि किसी को अपने आप पुरस्कार मिलता है, पुरस्कार के लिए नहीं पढ़ता, पुरस्कार के लिए वह मेहनत नहीं करता, लेकिन मिलता है तो क्या करें? भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना नहीं की, उन्होंने तो पापों का क्षय करके अपनी आत्मा को पावन बनाने के लिए किया। अब गॉड गिफ्ट में केवल ज्ञान मिला है तो क्या करें? कोई व्यक्ति यदि केवल ज्ञान का लक्ष्य लेकर के, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि केवल ज्ञान प्राप्त करने की ये साधना है। हर शास्त्र में लिखा है कर्मों के क्षय करने की ये साधना है। कर्म को क्षय करना है, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता, वो तो प्राप्त होता है। बाधक कारण को हटाना है। केवल ज्ञान तो हमारे आत्मा की स्वाभाविक पर्याय है। शुद्ध गुण की जो है स्वभाव गुण पर्याय, अर्थ पर्याय है केवल ज्ञान। इसलिए वो तो प्रकट हुई है, अपने आप पुरस्कार मिला है, गॉड गिफ्ट है। कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो एक उसे छोटा सा कप दे दिया जाता है, उस कप की जीवन में क्या उपयोगिता है? चाय पियोगे तो एक कप मिलती ना शील्ड, वो शील्ड उसको पुरस्कार में दी गई, उस शील्ड का उपयोग क्या है? देने वाले को क्या लाभ है? खर्चा हुआ। अच्छा, जिसको वो शील्ड मिली, आप लोग बताएं, उस शील्ड का तुम्हारी जिंदगी में उपयोग क्या है? किस काम में आती है? बोलो ना। कोई काम में नहीं आती, कोई काम में नहीं आती, मात रखी है 100 पीस है। इसलिए केवल ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया वो तो गॉड गिफ्ट है, उनका पुरस्कार है। उनका लक्ष्य तो आत्मा को शुद्ध करने का, आत्मा में लीन होने का। इसलिए भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करके केवल ज्ञान का उपयोग ही नहीं करते, यानी वे सारे संसार के जगत को जानते ही नहीं है, उनको खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। उनके अनुभव में नहीं आ रहा है कि दुनिया में कहाँ क्या है, नरक कहाँ है, स्वर्ग क्या है। केवल ज्ञान के अनुभव में नहीं आता। केवल ज्ञान कुछ भी खबर नहीं है। अपन से ज्यादा ज्ञानी है केवल ज्ञानी। अपन को तो कम से कम दुनिया भर की बातें आती हैं, अपने घर की बातें आती, पड़ोसी की भी आती, सब। उनको तो कुछ नहीं पता, कुछ भी ज्ञान में नहीं आता, अनुभव में। उनको तो निज आत्मा के आनंद में लीन है। बाहर क्या झलक रहा है केवल ज्ञान में उनको खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है, अनुभव में नहीं आ रहा है। पुजवर नियम सार में कुंद भगवान ने स्पष्ट कहा, भगवान तो सर्वज्ञ व्यवहार से हैं, निश्चय से तो वो अपनी आत्मा में लीन है। उनको खबर ही नहीं कहाँ क्या है, नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, कुछ नहीं है। इसलिए आपकी भ्रम धारणा है कि भगवान को केवल ज्ञान से क्या फायदा। और भगवान ने कुछ बोले ही नहीं, वो बोलते ही नहीं, वे तो आत्मा में लीन हो गए। हमारे पुण्य के उदय से केवल ज्ञान के माध्यम से दिव्य धुनी अतिशय में लिया। दिव्य धुनी जो है अष्टप्रातिहार्यों में है, और जो अष्टप्रातिहार्य हैं वो केवल ज्ञानी की आत्मा की पर्याय नहीं है, आत्मा की पर्याय नहीं, वो तो पुण्य का परिपाक है। दिव्य धुनी अपने भाग्य से दिव्य धुनी खिलती है। अब रही बात, उन्होंने जो बताया हमारे जीवन में उपयोग क्या है, उन्होंने जो बताया वही उपयोगी है। उनके ज्ञान में जो झलका है वही उपयोगी है। उनके ज्ञान में, उनकी ध्वनि में वो चीजें नहीं आई जो हमारे विनाशक हैं। ज्ञान में तो आई थी। भगवान के केवल ज्ञान में झलक रहा था। वो जान नहीं रहे थे कि मोबाइल कैसे बनेगा, भगवान जानते थे। ये वीडियो कैसे बनेंगे, ये टीवी कैसे बनेगा, अणुबम कैसे बनेगा, ये परमाणु बम कैसे बनेगा, सब भगवान के ज्ञान में झलका था, लेकिन दिव्य धुनी में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि दिव्य धुनी व्यक्ति के हित के लिए खिलती है। जिन जिन चीजों का साइड इफेक्ट था वे चीजें दिव्य धुनी में नहीं आई। केवल ज्ञान में तो आई हैं, लेकिन दिव्य धुनी में नहीं आई, क्योंकि दिव्य धुनी अपने पुण्य से खिलती है, और पुण्य से जब खिलती है तो वो हमारा हित करने वाली है। भगी भागन बस जोगे बसाए, ध्वनि होय सुनी विभ्रम नसाय। अपने आप से देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म न मरणम
संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे, जो हमें उत्तम सुख देने वाला था। हाँ, आप लोगों के लिए सुख नहीं मिला जो आप कह रहे संसार में। उन्होंने जुआ खेलना नहीं सिखाया, शराब पीना नहीं सिखाया, 5 पापों को नहीं सिखाया। तो संसार में जो विनाश के कारण थे वो उन्होंने नहीं बताए। बच्चा कहता है मुझे मिट्टी खाने की बात बताओ, तो महावीर स्वामी माँ के समान थे, उन्होंने मिट्टी खाने का स्वरूप नहीं बताया, उन्होंने भक्ष खाने का स्वरूप बताया। उन्होंने पाप का नहीं रूप नहीं बताया, हिंसा का स्वरूप बताया। झूठ का नहीं बताया, सत्य का बताया। चोरी का नहीं बताया, चोरी का बताया। अब्रह्म का नहीं बताया, ब्रह्म का बताया। परिग्रह का नहीं बताया, निष्परिग्रह का बताया। तो सारे के कल्याण की बातें तो बताई उन्होंने, आत्महित की बातें बताई। अब तुम्हारी दृष्टि में कहें कि हमें संसार के कार्य क्यों नहीं सिखाए, तो संसार में उनको रुलाना पसंद ही नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि संसार में कोई जीव रुले, क्योंकि संसार ऐसा साइड इफेक्ट है जैसे बालक मिट्टी खाता तो अच्छा लगता है, लेकिन मिट्टी का फल उसकी जिंदगी का नाश करता है। अरविंद कुमार जैन सांगानेर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैनियों की दीपावली 28 तारीख को है, मगर जैन कैलेंडरों में 27 तारीख भी लिखी है, तो हम क्या माने? आपको जब एक बार घोषणा कह दी, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम्हें जो लिखा मिल रहा वो मानो, और मेरी बात पर विश्वास है तो मैंने 28 तारीख कह दी। अब दुनिया भर में दिमाग क्यों लगा रहे हैं? दुनिया भर के अब कैलेंडर क्यों देख रहे हो? समझ में नहीं आता। या तो मेरे से पूछे हुए तुम्हें जब मनाना है तब मनाओ, मैं तुम्हारे दीपक बुझाने नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारे दीपक बुझाने नहीं आऊंगा, बस जब मनाना बनाओ। और जब यदि गुरु से तुम बात को, यदि तुम गुरु मुख से सुनना चाहते हो, गुरु की बात को प्रमाणिक मानना चाहते हो, तो गुरु ने जो कह दिया वही सत्य है। हमारे पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने इस पर लिखा, दुनिया के कोई मंत्र समझ में नहीं आवे तो अन्नम चा गुरु उपदेश में। गुरु महाराज ने जो कह दिया वही मंत्र सच्चा है। प्रतिष्ठा पाठों में एक लिखा है कि सारे ज्योतिष निकाल रहे हैं, मुहूर्त समझ में नहीं आ रहे हैं कि कौन सा मुहूर्त सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो उन्होंने एक बात लिखी, गुरु के पास जाओ, श्रीफल चढ़ाओ, गुरु मुख से जो तारीख निकल जाए उससे शुभ मुहूर्त दुनिया का हो नहीं सकता। इसलिए अब जब एक बार कह दे अपना पंचांग देखो, नहीं तो ये मुंडे मुंडे मतर भिन्ने। हर बामन 2 रक्षाबंधन बताता है, क्योंकि उसे 2 मोहल्ले में जाना है, क्योंकि 2 जगह के कमाना है उसको। कई बार लोगों से कहते मोरे महाराज जी इस मोहल्ले में बताता हूं कि आज है, उस मोहल्ले में बताऊं काल है, जिसके दोनों जगह की दक्षिणा आ जाएगी। जब आगम से आपको कह दिया, आपको पंचांग नहीं देखना है, आगम देखना है। पंचांग आगम नहीं है। आगम में जब स्पष्ट लिखा है प्रातः काल भगवान को निर्माण हुआ और दोपहर में गणधर को केवल ज्ञान हुआ, बस बात खत्म है। तिथि से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें तो महावीर स्वामी से पकड़ो बस। महावीर स्वामी को जिस दिन मोक्ष हुआ उसी दिन केवल ज्ञान हुआ है, इससे अपन को लेना देना है। हमने पहले ही कह दिया, ना पंचांग को पकड़ो, ना पत्रिकाओं को पकड़ो, ना जैन पंचांग को पकड़ो, ना अजैन पंचांग को पकड़ो। आप तो सीधी जिनवाणी को पकड़ो, और जिनवाणी आगम में जो लिखा है वही सत्य है। बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, केवल ज्ञान के बाद भगवान का शरीर कपूर के समान उड़ जाता है, नाखों केस रह जाते हैं, और भगवान 1000 वर्ष तक जो तपस्या करते हैं उसके बीच में क्या वो दोबारा केस नूंज करते हैं? इन दोनों बातों के संबंध में 2 बातें सामने आई। कपूर के समान उनका शरीर उड़ जाता है, यह है जिनसेन जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर लिखा है, लेकिन महापुराण के अंदर ऐसा उल्लेख नहीं है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी वो हुए हैं वहाँ पर महापुराणकार, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने कहा भगवान के मोक्ष हो जाने के बाद उनके पावन शरीर को बैकुंडी बनाकर निकाल करके उनका बराबर संस्कार किया गया, उनके शरीर का संस्कार किया।
तो अभी एक मत नहीं हो पा रहे हैं सभी आचार्य कि उनका शरीर कपूर के समान उड़ जाता है अथवा अपने जैसा शरीर पड़ा रह जाता है। तो अभी इस संबंध में बहुत सारी बातें हैं। आगम में अभी गोष्ठी में भी इस पर काफी चर्चा हुई, काफी विमर्श हुआ। तो ये और किस आगम में लिखा है कि उनका शरीर कपूर के समान उड़ जाता है? मात्र प्रतिष्ठा पाठ के अंदर हमें मिला, प्रतिष्ठा पाठ में स्पष्ट लिखा, और उसी का अनुकरण करके पंचकर्णकों में भगवान को मोक्ष होने के बाद नख केशों का संस्कार करते हैं। लेकिन प्रथमान योग के ग्रंथ में तो स्पष्ट उल्लेख मिल रहा उनका शरीर था। तो ये खोजने का विषय है, क्योंकि जहाँ दो मत हो जाते हैं वहाँ पर प्रमाणिकता त्रिलोय परिणतिकार आदि और भी अन्य लोग इसके संबंध में कोई विशेष बात नहीं कर रहे, कोई चर्चा नहीं कर रहे कि मोक्ष जाने के बाद उनके शरीर का क्या होता है, यथावत रहता है या उड़ जाता है। ये अभी खोज का विषय है। खोजिए, आगम में खोजिए, आप लोग भी पढ़िए, जहाँ मिले वहाँ बताइए। दूसरी बात, केशलुंज के संबंध में एक बार केशलुंज का ही शास्त्र में उल्लेख मिला, दूसरी बार भी केशलुंज करते हैं अथवा नहीं करते हैं ऐसा आगम में कोई उदाहरण नहीं मिल रहा। लेकिन दूसरी बार केशलुंज करना चाहिए, क्योंकि जब एक साधारण मुनिराज 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने के अंदर केशलुंज करते हैं, तो तीर्थंकर 6 महीने के बाद तो आदिनाथ उठे थे ना। चलो ध्यान में जिस समय बाहुबली थे वो तो ध्यान से उठे नहीं, तो ध्यान में नहीं उठने से तो केशलुंज का कोई नहीं किया। लेकिन 6 महीने के बाद तो वे 7 महीने 8 दिन तक निरंतर घूमते रहे, तो क्या उन्होंने केशलुंज नहीं किया होगा? तीर्थंकर की हमेशा चर्या उत्कृष्ट होती है, यानी वे 2 महीने में केशलुंज करना चाहिए उनको। तो 2 महीने में 6 महीने तक कोई विकल्प नहीं, ध्यान में थे, लेकिन 7 महीने में कम से कम उनके 3 बार केशलुंज की स्थिति बनना चाहिए। लेकिन आगम में कहीं मिला नहीं कि उन्होंने केशलुंज किए। किसी भी तीर्थंकर के दूसरे स्थान पर आहार कहाँ हुए हैं और दूसरी बार केशलुंज कहाँ किया है, इसका कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है। मात उत्तर पुराण के अंदर महावीर स्वामी का दूसरी बार आहार का उल्लेख मिलता है, चंदना के प्रसंग को लेकर के। गुणभद्र महाराज ने उत्तर पुराण के अंदर लिखा, वो एक प्रसंग भर आया है महावीर स्वामी का। अन्य किसी भी तीर्थंकर का उत्तर पुराण में भी, महापुराण में भी, सारे पुराणों देखे, किसी भी तीर्थंकर के आहार के संबंध में उल्लेख नहीं मिला। मात्र एक उल्लेख जरूर मिला है कि भगवान कभी 1 महीने का, कभी बेला का, कभी तेला का, कभी षठ भक्ति का, कभी मास का, कभी 15 दिन का आहार का परित्याग करके आहार को उठते थे। ऐसा जो उल्लेख मिला, बस वो कहाँ आहार किया, किसके किया, ऐसा उल्लेख नहीं मिला। बस ये 2 पंक्तियां एक श्लोक के अंदर लिखी मिली हैं। अब इससे लगता है कि बार बार आहार को उठते थे, लेकिन कहाँ आहार हुआ इसका कोई उल्लेख नहीं। केशलुंज के संबंध में कब किया, कैसे किया, कहाँ किया, उल्लेख नहीं, लेकिन तर्क से बैठता है कि केशलुंज द्वारा करना चाहिए। महावीर स्वामी भी 12 वर्ष तक खूब विहार हुए, एक स्थान पर नहीं बैठे रहे। ऋषभदेव को छोड़ करके बाकी किसी तीर्थंकर ने इतना लंबा ध्यान नहीं किया। ऋषभदेव ने 6 महीने का ध्यान किया, और बाद में 1 साल कम 1000 वर्ष के ध्यान का उल्लेख भी पूज्यवर रविशरण महाराज ने पद्म पुराण के प्रथम भाग में उल्लेख किया। लेकिन अन्य तीर्थंकर कितने ध्यान में बैठे एक साथ छद्मस्त अवस्था में, योग निरोध का तो सबका वर्णन है, वो नहीं मिलता। यानी 12 साल तक महावीर स्वामी बहुत बार विहार किया, बहुत स्थानों पर विहार किया। पारसनाथ का दीक्षा के बाद विहार का उल्लेख मिलता है। इनकी दीक्षा हुई थी बनारस के उद्यान में पारसनाथ की, और वहां से विहार करके बिजोलिया आए छद्मस्त काल में। तो इन सब चीजों से लगता है कि वो बार बार हर 2 महीने में केशलुंज करते होंगे, क्योंकि आगम के विरुद्ध उनकी चर्या नहीं होती है। मेहर जैन बांसवाड़ा से पूछते हैं, दरवाजे के सामने नहीं सोना चाहिए, मगर क्या महाराज या जैन दर्शन भी इस प्रकार को मानता है?
जैन दर्शन ये भौतिक चीज़ों को छोड़ देता है, क्योंकि धर्म में धर्म की ही बातें होंगी, संसार की बातें नहीं होती। संसार के पुराण आचार्यों ने नहीं लिखे, धर्म के पुराण लिखे। संसार की व्यवस्था आचार्यों ने नहीं बनाई, परमार्थ की व्यवस्था बनाई। तो इसलिए वहाँ पर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, वहाँ कॉमर्स अकाउंट नहीं सिखाया जाएगा। तो ये धर्म की किताबें हैं, धर्म की बातें सिखाई गई। अब इन बातों को लोक पुराण जो होते हैं उनको मानना चाहिए, लोक सम्मत है, और है तो इसका बहुत बड़ा लॉजिक है, प्रभाव भी देखा जाता है। रास्ते में बैठना नहीं, रास्ते में सोना नहीं, क्योंकि रास्ता रास्ता ही होता है। सिद्ध्या जैन पुणे से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मिथ्यात के क्या कोई पर्यायवाची शब्द भी हैं? कृपया मार्गदर्शन दें। और सम्यक दर्शन, समीचीनता, सत्य, सभ्यता में क्या अंतर है? सत्य और सभ्यता में क्या अंतर है? मिथ्यात के पर्यायवाची शब्द हैं विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अध्यवसाय, विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अध्यवसाय। और इसके पर्यायवाची शब्द में यही मिलता है अन्यथा, सम्यक का प्रतिपक्षी, सम्मत परिबद्धमाया ना, ये मिथ्यात के शब्द हैं। मिथ्यात का अर्थ झूठा ऐसा शब्द नहीं, मिथ्यात का अर्थ असत्य ऐसा नहीं। असत्य और मिथ्यात बहुत भिन्न है, और मिथ्यात का अर्थ है विपरीत अभिनिवेश। लेकिन विपरीत अभिनिवेश झूठा विपरीत अभिनिवेश नहीं होता, झूठे में विपरीत अभिनिवेश हो ऐसा नहीं, क्योंकि असत्य वचन सम्यक दर्शन के साथ भी देखा जाता है, और विपरीत अभिनिवेश सम्यक दर्शन के साथ नहीं देखा जाए। सोनू बड़कुल चरगवा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सभी मुनिराजगण कोई भी क्रिया के समय भक्तियां क्यों पढ़ते हैं? एक प्रकार का पाठ है मंगल के लिए। हर कार्य में, उस कार्य में मंगल की वृद्धि हो, अनिष्ट का परिहार हो। कोई भी भक्ति किसी रूप में हो, भक्ति के दो ही अर्थ हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार, ये दो कारण। नरेश कुमार जैन नगीना हरियाणा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भक्तांबर श्री भक्तांबर जी की आरती क्या हम दोपहर को दिन में कर सकते हैं? क्योंकि शाम को हमारा काम सूट नहीं होता है। कर सकते, कोई बात नहीं। नमोस्तु महाराज जी, ममता बिरला नसीबाबाद से पूछती बिलाला कि जिस शहर में जिसकी मृत्यु होती है, क्या उसी शहर में शांति विधान आदि करना चाहिए या अन्य जगह भी कर सकते हैं? जहाँ होती है वहीं करना श्रेष्ठ है, लेकिन अन्यत्र करने में हानि नहीं है। नितेश जैन आंध्र प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से अगर देवी देवता प्रकट हो जाते हैं तो क्या करें? होते ही नहीं है। जिनेंद्रों की भक्ति से देवी देवता आएंगे तो वे तुम्हारी सहायता करने आएंगे, तुम्हारा सहयोग करने आएंगे। भक्ति से कभी देवता तुम्हें परेशान करने नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते, संभव नहीं है। भगवान की भक्ति में कोई देवता परेशान करने आए, संभव ही नहीं। ऐसा कहीं हुआ नहीं अभी तक, और हो रहा हो तो ये तुम्हारे पंचम काल की बलिहारी है। संजय जैन रामपुरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पहले ब्रिटिश शासन में जैन समाज के लोगों के फैसले कराया करते थे। ब्रिटिश सरकार के समय जैन समाज के लोगों के फैसले कराया करते थे, मुकदमे आदि को समझाते थे, कंप्रोमाइज कराते थे। और लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया कि जैन लोगों के फैसले अन्य लोग कराते हैं, छोटी छोटी बातें उनकी चौराहों पर चली जाती हैं। इसमें हम समाज के लोगों को क्या करना चाहिए? समाज के लोग पहले तो, जिनको समाज की ये चिंता है, उनको और उनके घरों में ये निर्णय हो जाना चाहिए, हम अपना फैसला कोई अदालत में नहीं ले जाएंगे। सबसे ज्यादा अदालत में जाने वाली समाज नहीं है, ये नेता लोग हैं। यही लड़ते फिरते हैं, मंदिरों में कमेटियों में लड़ेंगे, चुनाव को लेकर कोर्ट में पहुंचेंगे। मंदिरों में कोई बात को लड़ेंगे दो पार्टी। तो सबसे पहले शुरुआत करो, 5 घर की शुरुआत करो, 10 घर से शुरुआत करो। हम अपना कोई भी फैसला
अदालत में नहीं ले जाएंगे। अदालत में ले जाना बहुत बड़ा अपराध है। इतना गंदे तरीके से आपके घर के सास बहू के झगड़े, आपके घर के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, जो दूसरा वकील इतने निकृष्ट तरीकों से जलील करता है कि उन सबके सामने इज्जत क्या रह जाती है। तो कोर्ट में ले जाना नहीं चाहिए। कम से कम आपसी के जैन टू जैन, भाई टू भाई, पहला तो 2 निर्णय करें। हम कुटुंब के झगड़े अदालत में नहीं ले जाएंगे, हम रिश्तेदारी के झगड़े अदालत में नहीं ले जाएंगे, हम कम से कम अपने समाज के झगड़े अदालत में नहीं, 3 प्रकार के झगड़े अदालत में नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 2 स्थान। एक, अपना योग्य गुरु चुनो, दोनों पक्ष, और निर्णय करो कि दोनों गुरु महाराज को अपनी बात कहने के बाद जो भी गुरु निर्णय देंगे वो दोनों पक्ष को मान होगा। सबसे अच्छा तरीका, सरल तरीका, बस दोनों पक्ष अपनी सुना दो। लेकिन दोनों पक्ष ऐसे तैयार करो जैसे कोर्ट में लिख के देते हो कि माननीय न्यायालय का निर्णय हमें मानना है। ऐसा नहीं, हमारे पक्ष का महाराज बोलोगे तो मानना, नहीं तो नहीं। पहले दोनों पक्ष लिख के दो, जो भी निकलेगा, जो महाराज कहेंगे वो हमारे लिए मान्य होगा। 2 में से एक तो हारेगा, एक तो जीतेगा। दूसरा निर्णय, समाज के जो पंचायत हो, अच्छी पंचायत हो, निष्पक्ष पंचायत हो, तो 5 लोगों को बैठाल करके निर्णय करना चाहिए। पहले रिश्तेदारों के 5 लोग आकर के बैठ करके भाई भाई का बंटवारा कर देते थे। बैठ करके भाई तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, बस बंटवारा कर दिया, और दोनों भाई कहते थे ठीक है, पंचों की बात मंजूर है। तो ये शुरुआत होना चाहिए। पहले 5 लोगों से शुरुआत करो, एक घर से शुरुआत करो कि हमारे घर का कोई केस। और पहला निर्णय सबसे पहले होना चाहिए मंदिर का चुनाव, मंदिरों के चुनाव का। कोई भी फैसला हमारी समाज का कोर्ट केस में नहीं जाएगा। मंदिर के चुनाव में कोई विवाद होगा तो हम किसी योग्य गुरु, जिसको, जो दोनों पक्षों को मान हो, दोनों पक्ष जिस गुरु को मानते हो, उस गुरु के पास जाकर के मंदिर के चुनाव का फैसला करना चाहिए, अदालत में नहीं जाना चाहिए। ये तरीका है। पहले पंचायत, मंदिर का, फिर घर का, फिर रिश्तेदारों का, फिर समाज का। और शुरुआत करो एक घर से, शुरुआत करो 2 घर से, शुरुआत करो 5 घरों से, कि हम 5 घर वाले नियम देते हैं। और फिर 5 घर वाले धीरे धीरे करके आप यदि इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप नियम से सफल होंगे। क्योंकि कोर्ट से हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन पहल कौन करे, इसलिए गड़बड़ होती है। नमोस्तु महाराज जी। प्रियंका जैन दिल्ली से पूछती हैं, आपने कहा था भूमि का कर्ज उतारना हो तो अपने घर का एक कोना शुद्ध होना चाहिए। इस बात को एक बार जबलपुर में ये बात कही थी। जैन वकीलों को हमने कहा था मंदिर में हफ्ते में एक दिन सारे जैन वकील मंदिर में बैठेंगे, और जैन समाज के लोग जिस क्वालिटी का केस होगा वो उस वकील को कहे। दीवानी का है तो दीवानी का, और किसी रेवेन्यू का है तो रेवेन्यू का, जो जिसका है, अलग अलग वकील बैठेंगे। सब लोग अपनी अपनी बात उसमें कहना, और वो वकील बताएंगे देखो कोर्ट जाने में तुम्हें कितनी हानि है और कंप्रोमाइज करने में कितना फायदा है। लेकिन तुम लोग कोई जाते ही नहीं उन वकीलों को, तुम कहते हैं नहीं हमें तो वहीं जाइए जहां हमारी इज्जत खराब होती हो। ऐसा। प्रियंका जैन दिल्ली से पूछती हैं, आपने कहा था कि भूमि का कर्ज उतारना हो तो घर का एक कोना शुद्ध होना चाहिए, मगर महाराज जी मेरा एक ही कमरा है, उसमें मैं किस प्रकार से कोने को शुद्ध करूं? एक आले को शुद्ध कर दो। एक आले में हो, उसमें एक फोटो लगा दो, उसमें एक शुद्ध कर लो, दस्तूर तो करो। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए पंडित श्री आदर्श जी शास्त्री संगानेर, और उसके बाद तैयार हैं कि श्रीमती अंगूरी देवी जी जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है कि जो चतुर्मास कलश स्थापना होती है उसका क्रम क्या है महाराज श्री? क्या है पूर्व में भी होती थी? क्योंकि पूर्व में तो मुनिराज जंगलों में निवास करते थे। पहले के जो चतुर्मास होते थे वो साधु के लिए होते थे, श्रावक से उसका कोई संबंध नहीं होता था। साधु श्रावकों से दूर भाग जाता था और जंगलों में रह करके अपनी साधना करते थे। जब साधु के लिए ही चतुर्मास है
तो साधु के लिए मंगल की कलश की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं मंगल स्वरूप है। लेकिन जब चतुर्मास समाज के बीच में होने लगे और समाज को लाभ चाहिए साधु के लिए, तो समाज जब कोई भी अनुष्ठान करेगा तो उसे मंगल कलश की स्थापना के बिना उसके लिए मांगलिक नहीं होगा। जैसे आप विधान करते हैं, महाराज कोई अपनी साधना करते तो मंगल कलश नहीं, आप विधान करते तो मंगल कलश की स्थापना करते हर कार्य में। इस चतुर्मास का लाभ साधु से समाज को चाहिए है कि हमारी समाज को ये चतुर्मास लाभदायक हो, मांगलिक हो, रिद्धि सिद्धि समृद्धिदायक हो। ये चतुर्मास गुरु का ध्यान, साधना, तपस्या, प्रवचन हमारी समाज को लाभ हो। तो समाज को जब लाभ होने की बात आ जाती है तो फिर समाज के मंगल के लिए मंगल कलश स्थापन जरूरी है। इसलिए साधु के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन साधुओं के लिए, श्रावक के लिए मांगलिक हो, इसके लिए मंगल कलश जरूरी है। इसलिए मंगल कलश आप लोगों के लिए मंगल के लिए है, क्योंकि हम लोग जब चतुर्मास करते हैं तो आप लोगों को कितने लाभ होते हैं, कितने लाभ होते हैं, बस उसके लिए मानना चाहिए। पहले ऐसे आगमों में चतुर्मास के मंगल कलश की स्थापना का कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं है, लेकिन मैंने बताया श्रावक के हर अनुष्ठान में मंगल कलश की स्थापना है। और ये चतुर्मास श्रावक के लिए बहुत बड़ी धरोहर है, इसलिए मंगल कलश की स्थापना जरूरी है। नमस्ते महाराज। श्रीमती अंगूरी देवी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक कुमार जी जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मैं महाराज जी आज के प्रवचन से जो प्रश्न पूछ रही हूँ कि सुकौशल की माँ शालिनी 3 दिन में कैसे हो गई थी? सुकौशल की बात शालिनी 3 दिन में कहाँ हुई? शेरनी है, शेरनी कैसे? 3 दिन में नहीं हो गई। वो तुम सुकमाल और सुकौशल को एक समझ रही हो। सुकौशल महाराज अलग थे, सुकमाल अलग थे। सुकौशल महाराज ने दीक्षा लेकर के अपने पिताजी के साथ चले गए। उनके पिताजी का नाम यशोधर महाराज था और महीनों सालों तक वो घूमते रहे, तुरंत थोड़ी मरण को प्राप्त हो गए। सुकौशल महाराज मुनि बन करके सालों विहार किया, जब तक ये मां मर करके शेरनी हुई। शेरनी का अर्थ 12 महीने का तो अंतराल, वो मानो गर्भ का। 12 महीने के बाद सालों तक शेरनी उस जंगल में रही। ऐसी नहीं थी, कोई बच्ची नहीं थी, शेरनी वहां बन गई थी। 2, 5, 10 साल के बाद मतलब यशोधर सुकमाल सुकौशल मुनि ने दीक्षा ले ली। 10-12 साल घूमते रहे। 10-12-15 साल के बाद उस नगर उसमें पहुंच गए वन में जहां वो शेरनी थी। ये सुकौशल महाराज की है, आप सुकमाल की कह सकते हो। तो सुकमाल की भी 3 दिन में शालिनी नहीं बन गई। सुकमाल ने ग्रस्त अवस्था में वर्षों पहले भाभी को इतने जोर से लात मारी कि वो मरण को प्राप्त हो गई। नमस्ते। वर्षों पहले, और लात मार करके वो मरण को प्राप्त हो गई, शालिनी हो गई। फिर जाकर के उसी जंगल में जाकर के महाराज ने दीक्षा ली और उन्होंने उस शालिनी ने खाया। ऐसा पूरा चलते। दोनों को थोड़ा मैचिंग करके पढ़ो। नमस्ते नमस्ते। अशोक कुमार जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्रीमती प्रभा जी जैन भोपाल। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब पेड़ को जड़ से उखाड़ देते हैं तो वह पुनः उगता नहीं है, लेकिन महाराज जी बालों को उखाड़ देते हैं, केस लॉन्च करते हैं, पुनः बाल क्यों उग आते हैं? कृपया समाधान करें। जड़ से उखाड़ते नहीं, कहाँ उखाड़ते? हम जड़ से खींचते जरूर हैं, लेकिन वो जड़ से उखड़ते नहीं हैं। उनका थोड़ा सा जो अंतिम अंश है वो तो रह ही जाता है। आप कभी अपना खुद का बाल उखाड़ के देख लेना, जड़ से नीचे का हिस्सा बिल्कुल कट आएगा पूरा, वो जड़ से जाता ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये बाल कोई पेड़ पौधा नहीं है, घास पतवार है। घास पतवार गर्मी के दिनों में पूरे के पूरे खेत में वो अच्छी तरह हल चला देता है कि नहीं? पूरा गर्मी में साफ हो जाता है कि नहीं? फिर बरसात होती, फिर कहां से आ जाती? तो घास पतवार को बोया नहीं जाता। घास पतवार जड़ से भी उखाड़ दो तो भी वह वहां जाकर के
तद्रूप में वहां जाकर के ऐसा वातावरण बन जाता है कि सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते। कितने घास है जो बिना बोए होते हैं। तो ये तो घास पतवार है, कोई पेड़ पौधा थोड़ी है कि गमले में लगाओ, पानी दो, नहीं दो तो सूख जाएगा। ये तो घास पतवार है, घास और क्या, खरपतवार। प्रभा जी जैन भोपाल के बाद तैयार रहेंगे। पंडित श्री प्रफुल्ल जी शास्त्री। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि मैं यहाँ तपोदर तीर्थ पर आई और यहाँ के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। कृपया आप इस बिजोरिया क्षेत्र का रहस्य बताने की कृपा करें। बहुत बार बताएंगे। इसका रहस्य इतना है कि शायद पूरी जिज्ञासा इसी में चले जाएगा। जो आपको मिले वो देख लो और आंखों से देख लो ना, जब जो आनंद आ रहा है यही तो इसका रहस्य बता रहा है। पंडित प्रफुल्ल जी शास्त्री के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुशीला जी जैन भोपाल। हे गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज श्री, हम सभी संस्थान के बच्चों का ये परम सौभाग्य है कि जीवंत समयसार से हमें समयसार पढ़ने का मौका मिल रहा है। महाराज श्री, आपका हम पर इतना विश्वास है और इतने उपकार हैं, तो हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यही है कि हम आपके उपकार तो कभी नहीं चुका सकते, लेकिन आपका विश्वास हम किस प्रकार से जीत सकते हैं, कृपया समाधान करें। देखो, पूज्य अकलंग स्वामी महाराज ने श्री राजवार्तिक में कहा, गुरु का उपकार शिष्य के ऊपर है, लेकिन शिष्य गुरु के ऊपर उपकार क्या करे। तो लिखा, जिस भावना से गुरु ने आशीर्वाद दिया, जिस भावना से तुम्हें शिष्य बनाया, उनकी भावनाओं के अनुसार ही जिंदगी को व्यतीत करना, यही गुरु के ऊपर उपकार है। आप लोगों को जिस उद्देश्य से हम समयसार पढ़ा रहे, जिस उद्देश्य से श्रवण संस्कृत संस्थान है, जिस उद्देश्य से हम सारे जगत की प्रशंसा कर रहे हैं, उस उद्देश्य को जीवन में कभी नहीं भूलना, यही गुरु के ऊपर उपकार है। क्योंकि अक्सर कर क्या होता है, आप लोगों ने खुद देखा कि आप लोग जो आपके जो सीनियर हैं, पढ़ते समय जब यहाँ पढ़ते हैं तब सभी विद्यार्थी यही बोलते हैं जैसा आप बोल रहे हैं कि महाराज आपका बहुत उपकार है, बहुत है। लेकिन जैसे ही बड़े हो जाते हैं, सर्वस्व में जाते हैं, फिर वे साल भर में एक बार स्नातक सम्मेलन होता है, उसमें आने का 2 दिन का समय भी नहीं निकाल पाते, भूल गए सब। कहाँ संस्थान था, कहाँ महाराज थे, किसने उपकार देखा। आपने दुनिया को देखा है, एक बालक माँ को कितना उपकार मानता है बचपन में, उनकी छाती से चिपकता है। 1 मिनट को माँ छोड़ती है तो रोता है, 1 मिनट को माँ पढ़ने में छुड़ाती है तो छोड़ता नहीं है। और बड़ा हो जाने के बाद देखना, अभी माँ को छोड़ नहीं रहा, माँ छोड़े, बेटा 2 मिनट के लिए बैठ जा, मैं ये कार्य कर लूँ, मैं माला फेर दूँ, नहीं, वो नहीं छोड़ता है। और बड़ा होने के बाद माँ तरसती है, बेटा 2 मिनट तो मेरे पास बैठ जा। ये होता है कि नहीं। बचपन में बेटा कहता था, माँ तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी कोट में बैठूंगा। बड़ा होने के बाद माँ तरसती है कि बेटा 2 मिनट तो मेरे पास बैठ जा। कहाँ रहा उपकार। हर बेटा बड़ा होने के बाद माँ को भूल जाता है। हर बेटा, हर शिष्य बड़ा होने के बाद आप अपने सीनियरों को देखना, कितने सीनियर हैं जो संस्थान का उपकार भूल गए, कितने सीनियर हैं जो आशीर्वाद को भूल गए, कितने सीनियर हैं जो उद्देश्य को भूल गए कि हमारा क्या उद्देश्य था। हमने 5 साल संस्थान में रहकर संस्थान ने हमें क्या जीवन दान दिया। संस्थान ने हमें 2 बातें दी, आजीविका भी दी और जीवन का उद्धार भी दिया। कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूजा जीव उद्धार। सरकार तो मात्र आजीविका देती है, जीवन का उद्धार नहीं देता। और हमारा संस्थान तुम्हें जीवन भी, आजीविका भी देता है और जीवन का उद्धार भी देता है। वहां क्या मिलता है? जीवन मिलता है, धन मिलेगा, जीविका आजीविका मिलेगी, लेकिन जीवन के उद्धार नहीं मिला। और संस्थान में आजीविका भी मिलती है और जीवन का, देखो अपने संस्थान से निकले हुए प्राय हर बच्चे कहीं ना कहीं से अपना व्यवस्थित हैं, अच्छी तरह से आजीविका चला रहे हैं और साथ में जीवन का उद्धार भी कर रहे हैं। तो
80% तो है भाई, 80% तो बहुत गर्व है मुझे, लेकिन वो 20% जो हैं कृतज्ञ हैं, जो उद्देश्य भूल गए, उपकार को भूल गए, उपकारी को भूल गए, वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही पशु हैं। जैसे पशु माँ से जन्म लेता है, माँ का दूध पीता है और बड़ा होने के बाद यही भूल जाता है कि ये मेरी माँ है। पशु को देखा ना अपन ने, बचपन में वो पशु के बच्चे माँ को कितना चाहते हैं, उसके पीछे पीछे घूमते हैं, रमाता है। लेकिन वही पशु बड़ा हो जाने के बाद माँ को याद कर, माँ को पहचानता है क्या? नहीं पहचानता। ऐसे ही संसार में कुछ बेटे होते हैं जो बड़े होने के बाद माँ बाप को भूल जाते, उपकारी को भूल जाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या था। आपने प्रश्न किया, इसलिए सारे स्नातकों के लिए मेरा संदेश दिया कि कम से कम तुम अपना उद्देश्य मत भूलो। जिस उद्देश्य से 5 साल समाज ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की, कौन आज व्यक्ति किसको पालता है, कौन आज व्यक्ति किसकी सहायता करता है, कौन व्यक्ति पढ़ाता है। अपने बच्चों को पढ़ाना तो आज कठिन है ना, तो दूसरों को, लेकिन आज समाज ने आपको 5 साल तक अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ लगाया, और हम साधु ने भी आपके लिए इतना समय दिया। लेकिन यहां से निकलने के बाद बिल्कुल उपकार भूल जाते हैं 20% लोग, संस्थान भूल जाते हैं। और स्नातक परिषद का सम्मेलन इसलिए किया है कि कितने लोग आकर के आते हैं, जो आते हैं समझ लिया जाता है अभी इनको उपकार का ज्ञान है और ये उद्देश्य को नहीं भूले, और जो नहीं आते हैं समझ जाता हूं ये पशुओं के समान है, यूज एंड थ्रू। संस्थान से काम चला, डिस्पोजल मान लिया। तो ये स्नातक परिषद जो अपन रखते हैं ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है। इसलिए आपने प्रश्न उठाया, तो आपको और जो सुन रहे हैं सबके लिए बस एक ही है कि जो उद्देश्य से हमने पढ़ाया है, जिस उद्देश्य से आप पढ़े हो, बस उस उद्देश्य को जीवन में मत भूलना। हमारा उपकार चुक जाएगा, मैं तुमसे ब्याज वसूल नहीं करूंगा, मूल भी माफ कर दूंगा। होता है ना, दोनों, मूल भी माफ करूंगा, ब्याज भी नहीं लूंगा, क्योंकि उद्देश्य भूल गए। और ये भी ध्यान रखना, यदि उद्देश्य भूल गए तो मूल ही नहीं, ब्याज ही नहीं, ब्याज पर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज भी वसूल हो सकता है। श्रीमती सुशीला जी जैन भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संदीप भैया जी पाठशाला जबलपुर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, जो प्रतिमाधारी होते हैं वो घर में रहते हैं, प्रतिमाधारी लोग घर में रहते हैं, और सामायिक की टाइम रहती है, तो कभी घर में कोई वाद विवाद हो जाता है, तो सामायिक में उस टाइम मन नहीं लगता है, उस टाइम में क्या करना लगाना चाहिए? मन संवृत लिया है, प्रतिमा लिया है, तो स्थान से स्थानांतर चले गए, घर में विपरीत वातावरण में मंदिर में चले गए, ऊपर छत पे एकांत में बैठ करके मन लगाना ही चाहिए, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं। संदीप भैया जी पाठशाला के बाद तैयार रहेंगी बहन सेतु जैन, पूर्व छात्रा, प्रतिभा स्थली जवेरा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मन में ये जिज्ञासा आती है कि समाज आदि का संविधान बहुत जगह नहीं होने से वहाँ पर जो राशि एकत्रित होती है वो इंटरेस्ट आदि में या जैनितर में चला दी जाती है, जबकि ऐसा सोचना यही बात आती है कि क्यों ना उसको एग्रीकल्चर लैंड या हेल्थ या एजुकेशन सेक्टर आदि में निवेश किया जाए, तो इन फ्यूचर वो समाज के लिए उपयोगी। सामाजिक व्यवस्थाएं, हर व्यक्ति को मंदिरों के ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन कराए कई प्रकार के खतरे हैं। आजकल कानून बड़ा विचित्र हो गया है, इसलिए अपनी संस्था बना करके, विधान बना करके रजिस्ट्रेशन कराना, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर समाज और समिति उस धन का जिस प्रकार की आवश्यकता हो, हम एकांत रूप से आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि हर स्थान की परिस्थितियां होती हैं। वो एजुकेशन में खर्च करते हैं तो करें, मेडिसिन में खर्च करते करें, वो आपकी समाज का निर्णय है, वहाँ जो समाज निर्णय ले उसके लिए आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। बहन सेतु जैन के बाद तैयार रहेंगे पंडित दीपक जी शास्त्री संगनेर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, अगर कोई मेरी हमसे कहे कि आप ये पुस्तक ले लीजिए और इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आपको किसी फल का त्याग करना है, लेकिन हम कुछ समय बाद वह पुस्तक का नाम ही भूल गए कि हमको कौन सी पुस्तक पढ़ना है,
और हमने करीबन 2 साल से सेव का फल का त्याग किया। अब इस अवस्था में हम क्या करें महाराज जी? अब क्या कर रहे हैं? वो महाराज भी भूल गए होंगे कि महाराज तो पता नहीं कि उनको क्या क्या कहते थे। अब यही है कि अब चलने दो, जिस दिन जब तक याद नहीं आवे तब तक अब फल का त्याग चल रहा है, चलने दो, अच्छा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। दीपक जी शास्त्री के बाद तैयार रहेंगी बहन श्री शालू जी जैन जबलपुर। मेरे परमादा गुरुवर के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है, 10 लक्षण पर्व के पश्चात मैं गलियाकोट दर्शनाथ करने के लिए गया। महाराज जी, वहाँ मैंने देखा जो मंदिर के चारों ओर जो वेदी बनी हुई हैं, तो किसी वेदी में तो श्री जी विराजमान हैं और फिर 5-6 वेदी ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, फिर किसी वेदी में एक श्री जी विराजमान हैं, फिर खाली पड़ी हुई हैं। तो फिर मैंने समाज वालों से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो बोले भैया जी तो बहुत पहले से हैं। फिर महाराज जी जब दर्शन करके लौट रहे थे तो मार्केट में आते समय हलवाई की 5-6 दुकान है, उसके बीच में एक खंडर मकान पड़ा हुआ है। वहाँ महाराज जी कम से कम 20 से 30 श्री जी प्रतिमाएँ पड़ी हुई हैं, जिनके सिर कटे हुए हैं, नीचे पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज को क्या करना चाहिए महाराज जी? और उन कटे हुए सिरों को उठाकर संग्रहालय आदि में भेज देना चाहिए। पहली बात, मूर्ति कैसे, जैसे कोई डेड बॉडी हो जाए तो अपन इधवा तदवा नहीं फेंकते, उसको व्यवस्थित करके संस्कारित करते हैं। पानी में विसर्जन करने का उल्लेख शास्त्र में आता है, लेकिन आजकल संग्रहालय में रख देने से अपना इतिहास सुरक्षित होता है। और जो वेदियाँ खाली हैं उन वेदियों पे अपने वहाँ की समाज की व्यवस्था के अनुसार मूर्ति आदि बैठाल देना चाहिए। बहन श्री शालू जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री कैलाश जी कला इंदौर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक भव्य नंदी सहस्त्रकूट जिनालय बनने जा रहा है और उस सहस्त्रकूट जिनालय के लिए एक प्रतिमा 1 लाख रुपए की राशि की घोषणा करके श्री अक्षय कुमार जी, श्रीमती रेणु जी, श्री अक्षांश जी जैन, स्थान का नाम इन्हें गुप्त रखा है, इन्हें एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो आपकी सौभाग्य की, आपके पुण्य की अनुमोदना बहन शालू जी जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि जब यम संलेखना लेते हैं जिसमें आजीवन खाने पीने का त्याग कर देते हैं, तो वो पता कैसे पड़ता है कि आपका समय आ गया कि आप संलेखना ले सकते हैं? मालूम चल जाता है साधु को। डॉक्टर लोग आजकल बता देते हैं कि आपकी उम्र अब ज़्यादा नहीं रही। साधु को स्वयं महसूस हो जाता है, इतने दिनों तक साधना की है तो उसको खुद पता चल जाता है कि हमारा शरीर ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। और डॉक्टर लोग भी बता देते हैं। तभी यदि साधु को पता नहीं चलता है तो यम संलेखना नहीं लेता है। पता चलने के बाद ही निवृत्तिकारे, जब अब कोई उपाय नहीं है, मरना ही निश्चित है, तब ली जाती है। जल्दी करें, दूसरा करें। श्री कैलाश जी काला के बाद तैयार रहेंगे पंडित ईशान जी शास्त्री। नमोस्तु महाराज जी, मैं कैलाश काला, जैन कॉलोनी इंदौर। भारत में रहने वाले लोग बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, इसके बावजूद सफर भी बहुत करते हैं, धर्म ध्यान जब तब भी बहुत करते हैं, फिर भी इतना कष्ट उठाते हैं। विदेश में रहने वाले लोग इतना कोई पूजा पाठ जब तब करते नहीं है। उनकी लाइफ कुछ इस टाइप की है कि वो बहुत कम कष्ट उठाते हैं, जल्दी सफलता पा लेते हैं। उसका क्या कारण है? इसका सीधा सा कारण है, आपने पिक्चर देखते हैं क्या? आपने देखी ना? उसमें हीरो हमेशा किसी गरीब के यहाँ जन्मता है और खलनायक हमेशा अमीर के यहाँ जन्मता है। हाँ। और हीरो गरीब से उठ करके अमीरी की तरफ जाता है और खलनायक अमीरी से गरीब की तरफ जाता है। हमारा भारत देश रामचंद्र जी का देश है और दुनिया के देश रावण के देश हैं। अमीर कहाँ मिलेंगे और गरीब कहाँ मिलेंगे, फैसला आपके हाथ में। नमोस्तु मार। लंका हमेशा अमीरों की बस्ती रहेगी और अयोध्या हमेशा गरीबों की बस्ती रहेगी। राम हमेशा संकटों से घिरे रहेंगे, रावण हमेशा महलों में ऐश करेगा। आपको रावण का भी स्थान पसंद आ रहा है तो कृपया लंका पधारें, हमारी राम की बस्ती वनवास में ही ठीक है। ईशान जी शास्त्री के बाद तैयार रहेंगे पुष्पेंद्र जी जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री गंगा सिंधु आदि जो महानदियां हैं उनमें जलचर जीव पाए जाते हैं, और अगर पाए जाते हैं तो विदेह क्षेत्र में जो सीता सीतोदा नदी है वहाँ पर देव और उत्तर पूर्व से होती हुई वह नदियाँ निकलती है।
तो फिर भोग भूमि में जो 98 जीव समास होते हैं उसमें जलचर जीवों को क्यों नहीं लिया गया? भोग भूमि में जब नदी रहती है वहां तक जलचर नहीं होते। जब वही नदी कर्म भूमि में प्रवेश करती है तो फिर जलचर जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे गंगा नदी है, जब महापद्म नाम के सरोवर से निकलती है तो वहां जीव नहीं है जलचर। हिमवन पर्वत पर बहती तब तक जीव नहीं है, जैसे हिमवन पर्वत से नीचे गिरती है जलचर जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। चले अब दूसरा प्रसंग है। अब एक बहुत बड़ी बात आप सारे लोग सुने। इन बच्चों को देखो, मैं ऐसे ही आशीर्वाद नहीं देता हूं, डांटता तो ऊपर से हूं, अंदर से तो प्यार ही करता हूं, क्योंकि गुरु कुलाल शिष्य कुंभ है, घर घर कारत खोट, नीचे हाथ पसार के ऊपर मारत चोट। अब आप हमारे ऊपर का तो डांट देख लेते हैं, अब अंदर का प्यार देखो, हमें कितनी खुशी होती है जब संस्थान के बच्चे, सारे भारत के लोग देखें। परसों भी मैंने कहा था कल प्रवचन में कि आप लोगों ने जो संस्थान खड़ा किया, आप लोगों ने जो दान दिया, आपके दान का कितना बड़ा सदुपयोग हो रहा है। और अब तो मैं सारे भारत से कहने लगा हूं, यदि मंदिर में मूर्ति बैठाने का प्रसंग आवे और एक छात्र को समर संस्कृति संस्थान के गोद लेने का भाव आवे तो मूर्ति बाद में बैठालना, पहले एक संस्थान के बच्चे को गोद लेकर 5 साल पढ़ाना, बच्चे को या बच्चियों को। अब तो दोनों का आ गया, बच्चे और बच्चे दो भाव आ रहे हैं, मूर्ति बैठा लूं या सांगने संस्थान के बच्चे और बच्ची को पढ़ाऊं। तो मेरा तो कहना है बच्चे को पढ़ाना श्रेष्ठ है मूर्ति की अपेक्षा। एक मंदिर बनाने का भाव आवे तो मंदिर बनाने से भी ज्यादा भाव, सबसे बड़ा भाव है संस्थान में एक कमरा बना देना, जहां पर 100 साल तक प्रति वर्ष 2 बच्चे पढ़ करके और कितना बड़ा कार्य करेंगे। ये मंदिर से भी ज्यादा है। मैंने कहा था मैंने इतने बड़े तीर्थ बनाए, इन सब तीर्थों की इतनी खुशी नहीं है जितना कि सुमन संस्कृति संस्थान की खुशी होती है। मुझे बस सबसे बड़ा, अपनी जिंदगी में बहुत काम किए, लेकिन सबसे बड़ा जब गर्व आता है कि मेरी जिंदगी में सबसे अच्छा कोई कार्य हुआ है तो सुमन संस्कृति संस्थान की स्थापना का जो आशीर्वाद हुआ है। और तो इसलिए अब मुझे क्यों गर्व आता है, लो सैंपल में देखिए, जहां आज लोगों को नमोकार मंत्र नहीं आता, जैनियों को 80 साल के हो गए, 50 साल के हो रहे, अभी 46 दंडक नहीं आता, अभी 24 भगवानों के नाम नहीं आते। 24 कितने जैनी होंगे जो अभी 24 भगवान के नाम नहीं गिना सकते, कितने होंगे जो चिन्ह नहीं गिना सकते, कितने होंगे जो 46 दंडक पूरा नहीं बोल सकते। और लो हमारे संस्थान के छोटे छोटे बच्चे जो 20-22 साल के हैं पूरा समय सार कंठस्थ करके सुना रहे। जो समय सार बड़े बड़े मुनियों को याद नहीं है, बड़े बड़े आचार्यों को याद नहीं है, जो बड़े बड़े पंडितों को याद नहीं है, और संस्थान का बच्चा पूरा समय सार 439 गाथाएं, 439 39 गाथाएं पूरी कंठस्थ हैं। और उसने चुनौती दी है, महाराज आप कहीं से भी पूछ लीजिए, मैं बताने को तैयार हूं। आइए एक बच्चे को भेजें, अक्षत जैन महुआ, राजस्थान का महुआ जो बस्ती है, महुआ के संबंध में बहुत सारी मेरी विपरीत धारणाएं थी। महुआ यानी शराब वाला महुआ, और हाँ हम कहो महुआ के संबंध बहुत। और देखो महुआ का छात्र है जो पूरा समय सार याद करके आया है, कंठस्थ करके। जीवाधिकार में आपको गाथा बोलना है, 42वें नंबर की गाथा, नत्थी मम, नत्थी मम धम्म। नत्थि मम धम्म आदि बुज्जति योग एव अहमिको तम धम्मणि मम तम समयस्य व्याणया विन्ति। कर्ता कर्म अधिकार की नवी परिणम दी, नवी परिणम दिन गिन्नति उपपद्यति न परदव्वपज्याये नानी जानन्तो व्यूसक परिणामम अनेय विहम। कर्ता कर्म अधिकार की दव्य गुणस्य, दव्य गुणस्य आदा दव्य गुणस्य आदान कुणदि पुग्गलमयमिकं मम्मी तमुभय मकुवन्तो तम्हिकहं तस्य शोकत्ता।
कर्ता कर्मधिकार जय जीवस्य जय जीवस्य अनन्नो ओगो को हो विजयत अनन्नो जीवस्सा जीवस्य ये जय परिणामादेशा। आश्रय अधिकार की नाना वर्णादि नाना वर्णादि यस्ते दुःखमस्य कारणं होन्ति होदि नाना वर्णादि यस्ते दुःखमस्य कारणं होदि होन्ति तेषिं विरागादि तेषिं नाना वर्णादि यस्ते दुःखमस्य कारणं होदि नाना वर्णादि यस्ते दुःखमस्य कारणं होदि तेषिं विहोदि जीवो यराग दोषादि भाव करो। जो वेददि वेदिज्यति समये समये विनश्यते उभयं तं जानगो दुनानि उभयम विनकंखति कदापि। बंधाधिकार एवं मिच्छादिति वट्टंदो बहुव्यासु चेठासु रागादि उगो कुवंतो लिप्यदिरयेण। गाथा नंबर से बता दोगे? अच्छा। बंधाधिकार अपडिकमणम दुवियम दव्ये भावे अपचक्षाणम पि एदेणुपदेशेन दु अकारगो वन्निदो चेदा। मोक्षाधिकार ते आदि अवराहे जो ते आदि अवराहे कुवदि जोसो ते आदि अवराहे कुवदि जोसो ससंकितो होदि मां बज्जे हम केन विचोरित जननी न विचरन्तु। अंत में एक गाथा है। जय पर दब्बम सेठदी जय पर दब्बम सेठदी हूँ सेठिया अपनो सहावेण तय पर दब्बम जान दिनादा विषयेण भाव। देखें सारे भारत के लोग देखें, मैंने कम से कम 10-12 गाथाएं पूछ ली, पहली गाथा का पहला अक्षर बताया और पूरा, और इसने पूरी गाथाएं आज इसने महुआ की संबंध में, हालांकि अभी महुआ गया था, सारे विचार बदल गए और अब तो ये भी हो गया कि महुआ वालों ने भी सुमन संस्कृति संस्थान का नाम ऊंचा कर दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर।